इकबाल साहब, इन्हीं अदालतों ने कहा था 8 हफ्ते की इजाज़त दी थी, 9 माह हो गए हैं, नवाज शरीफ मफरूर करार दे दिए जाएंगे अगर वापस नहीं आएंगे। क्या वो वापस आ रहे हैं? देखिए शाहजेब जी, जब अदालतों ने उन्हें अदालत की तरफ से इलाज की इजाज़त मिली थी और हुकूमत की पूरी तफ्तीश और तहकीक के बाद उन्हें इजाज़त मिली थी, जब हुकूमत ने तमाम अपने ज़राए से इस बात को कंफर्म किया कि उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना है, वो तब गए थे। उन्हें किसी सैर व सियाहत का या एक्सकर्शन ट्रिप का वीज़ा नहीं मिला था। उन्हें अपनी ज़िंदगी बचाने, जान बचाने के लिए इलाज करने की सहूलत दी गई थी। अब जब वो बाहर गए तो उसके बाद कोविड आ गया और ये हमारे मुल्क में भी आया, पूरी दुनिया में आया, जिसने 4-5 माह से दुनिया भर के हॉस्पिटल्स को बंद कर रखा है। जहाँ पे जो प्रोसीजर्स होने थे, जो सर्जरीज होने थी, वो बंद हुई हैं। आज मैं भी कमरे अदालत में मौजूद था और मैं बड़े अदब से सिर झुका के अदलिया के एहतराम के आगे मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आज मैं इस पाकिस्तानी ये सोच रहा था कि एक कानून है या दो कानून है। एक और साहब भी मफरूर है पाकिस्तान की अदालतों के। मैंने कभी इतनी घन घर्ज उनके हवाले से नहीं सुनी कि वो अदालत के सामने आके सरेंडर करें। मेरी जो मालूमात है, नाकस सरेंडर वो है जो मैदान जंग के अंदर किया जाता है। इंसान अदालत के आगे खुद को प्रेजेंट करते हैं या खुद को अदालत के हवाले करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें अल्फाज के चुनाव में मैं कोई नहीं हूं जो अदालत को सजेस्ट कर सकूं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सिविलियन, मेरा सर शर्म से झुकता है कि इस मुल्क में जिसका दिल चाहता है वो पॉलिटिशियन को चपत लगा देता है और उसकी बेइज्जती करके समझता है कि बहुत यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कारनामा कर दिया। इकबाल साहब, यही अदालत थी और इसी अदालत ने एक जजमेंट में, एक फैसले में जो एहतसाब अदालत का था, वो जजमेंट सस्पेंड की और एक बहुत ही जो जजमेंट लिखा वो भी आपने देखा। मरियम नवाज को बेल दी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ दिया। अब अगर यही अदालत उन्हें कह रही है और नवाज शरीफ साहब की अगर अर्जेंट नहीं है सर्जरी, और जाहिर है उनकी तबीयत खराब है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी कह चुकी हैं, मगर अर्जेंट नहीं है तो उन्हें अदालत के सामने पेश होना चाहिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं। इन्हीं अदालतों ने रिलीफ दिया था, इन्हीं अदालतों से दोबारा रिलीफ मांगे। जी देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में डिले किया गया वक्त के ऊपर अगर अटेस्ट हो जाती तो आज अदालत के सामने वो भी पेश कर दी जाती हैं। और जो लीगल ऑप्शंस हैं हम उनको जरूर एक्सरसाइज करेंगे, हमारे पास हैं भी ऑप्शंस। चूंकि सबसे बुनियादी हमारी जो तरजीह है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को महफूज किया जाए और जो उनका इलाज होना है वो हुआ जाए। उनकी वापसी का फैसला ना मैंने करना है, ना किसी टीवी टॉक शो में होना है, उनका फैसला मुआलिजीन ने करना है। और मुझे यकीन है कि जिस अदलिया ने उनको उनकी सेहत के पेश नज़र इजाज़त दी है कि वो अपना इलाज करा के आए, वो अदलिया ज़रूर कंसिडरेट होगी उनकी जो इलाज की सूरत है, जो उनकी हेल्थ की कंडीशन है उसके लिए। लेकिन मेरी सिर्फ एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इसकी चाहे मुझे जो भी सजा मिले, मेरी ये जरूर इल्तिजा होगी अदलिया से, हाथ जोड़ के इल्तिजा होगी कि जो पैमाना नवाज शरीफ के लिए है वो उस डिक्टेटर के लिए भी होना चाहिए जो अदालतों से मफरूर होकर बाहर बैठा है। वहां तो किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन एक पॉलिटिशियन के लिए मीडिया के ऊपर ट्रायल होता है और पॉलिटिशियन को मीडिया के सामने ला के उसकी जागहसाई बनाई जाती है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मगर एहसन इकबाल साहब देखें, ये भी जाहिर है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का एक इम्तिहान है कि वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को भी वापस लेकर आएं। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का एक इंसाफ है। मगर क्या नवाज शरीफ को आप पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं, या नवाज शरीफ साहब को आप समझते हैं कि वो एक ऐसे सियासी लीडर हैं, करोड़ से ज़्यादा उन्होंने वोट लिया है, पिछली हुकूमत उनकी थी, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, वो अपना बयानिया और अपने आप को क्या पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं जनरल मुशर्रफ के? जिन अदालतों ने रिलीफ दिया था, अगर वो कह रही हैं वो वापस आएँ, सरेंडर करें अपने आप को, अदालत के सामने आके सरेंडर किया जाता है तो वो करें और उनसे रिलीफ मांग लें। नवाज शरीफ ने वो मिसाल मैं आपके प्रोग्राम में भी पहले कह चुका हूं कायम की थी कि अपनी अहलिया को डेथ बेड पे छोड़ के वो वतन वापस आ गए थे, कानून पे अमलदारी यकीनी बनाई थी। और अब भी वो कह चुके हैं अदालत में अपने बयान पे कि जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो पहली फ्लाइट लेके पाकिस्तान वापस आएंगे। मगर इस बात पर नहीं कन्विंस हो रही ना अदालत। हुकूमत को शाहजेब, इस हुकूमत को मिर्चें सिर्फ इस बात की लगी हुई हैं कि इनकी ये तवक्को थी कि खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है
उसके पेश नजर कोई हादसा हो सकता है, वो हादसा हमारे गले ना पड़े, ये बाहर जाएं वहां पर हो जाए। वो अल्लाह का शुक्र है, उनकी वालदा की दुआएं, कौम की दुआएं कि नवाज शरीफ साहब को सेहत मिली है, वो सेहत याब हो रहे हैं और जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वतन वापस यानी कि एहसन इकबाल साहब अगर मफरूर एहसन इकबाल साहब देखिए, ये आपके वकील नवाज शरीफ साहब के वकील नई अदालत को कन्विंस कर पाए, मफरूर हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब। मफरूर हो गए तो उनकी जो अपील है जिसमें जज अरशद मलिक के हवाले से आप कहते हैं कि आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस आपका है नवाज शरीफ साहब की सजा के खिलाफ, आप वो सारा मौका जाया करेंगे। अदालत कह रही है 3 साल की आपको एडिशनल सजा हो सकती है। जी, हम कानून को अपने हाथ में ना लेंगे, ना कानून के खिलाफ जाएंगे। हमारे पास जो लीगल ऑप्शंस हैं या जो लीगल रेमेडीज हैं, उन्हीं के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उनके इलाज की जो सहूलत अदलिया ने उनको दी है उसको पूरी तरह बुरुए कार लाया जाए। अदलिया ने उनको इसलिए नहीं भेजा था कि वो आधा इलाज करें, आधा इलाज छोड़ के आ जाए। उनकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसके तहत अदलिया ने ये कहा था कि उनके मुआलजीन ने फैसला करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके मुआलजीन फैसला करेंगे कि वो कब फिट है और जो ही वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देंगे वो वापस आ जाएंगे। यानी कि एहसन इकबाल साहब वो नहीं आ रहे। देखें, उनकी तबीयत तो ख़राब है, उनके साथ जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम हैं, उनके हार्ट इश्यूज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, मगर उन्हें अगर अर्जेंट सर्जरी दरकार नहीं है, अगर अर्जेंट होती तो डॉक्टर ने कर दी होती, तो फिर उन्हें फौरी तौर पर वापस नहीं आना चाहिए। 70 बरस उनकी ज़ाहिर उम्र है, उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको अदालत के सामने आके पेश नहीं करना चाहिए, वरना वो मफरूर करार दिए जाएंगे। अगर कोविड के पेश नजर हॉस्पिटल बंद थे तो वो सारे हॉस्पिटल जो एक पॉलिसी के तहत बंद थे, हॉस्पिटल खोल के एक नवाज शरीफ साहब की सर्जरी के लिए वो अपने SOPs को तोड़ते। आप अपने मुल्क पाकिस्तान में देखें कितने जो आपके सर्जरीज थी वो पेंड हुई हैं और उनको उन्होंने दवाइयों के जरिए, अद्वियात के जरिए ट्रीटमेंट दिया है जब तक कि उनकी प्रोसीजर हॉस्पिटल्स में रेगुलराइज नहीं होता। और जो ही उनके हॉस्पिटल्स दोबारा बहाल होंगे, डॉक्टर्स उनको मॉनिटर कर रहे हैं और जो प्रोसीजर्स उनको दरकार हैं उस पर वो हतमी फैसला और अमल कर लेंगे, वो वापस आ जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये उस शख्स की तौहीन है कि जो इतनी आला मिसाल कायम कर चुका है पाकिस्तान आने की, कि हम उसकी वापसी को कंट्रोवर्शियल करें। वो पाकिस्तान आएंगे, इलाज मुकम्मल करके आएंगे। ये हमारी पार्टी की राय है कि उनकी जिंदगी हमारे लिए और कौम में उनके करोड़ों परस्तारों के लिए, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, बेहद अहम है। और हमारी ये पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाब यानी कि साहब आप लोगों का फैसला यही है कि अगर अदालत को कन्विंस नहीं कर पाते, मफरूर करार दे दिए जाते हैं, 3 साल की और सजा हो जाती है, आपकी अपील खारिज हो जाती है, तो हो जाए, नवाज शरीफ साहब इलाज करा के ही वापस आएंगे। और आपको लगता है कि फिर बतौर लीडर वो अपने आप को क्लेम कर पाएंगे कि अदालतों ने उनको रिलीफ दिया था, रिलीफ के बाद वो गए और वापस नहीं आए, पूरी अदालतों ने बुलाया और मफरूर करार दिया। अदालतें भी देखिए, अदालतें इंसाफ और कानून के बाहर नहीं जाती। इंसाफ और कानून जिसके तहत उन्हें इलाज की सहूलत दी गई थी, अदालत हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको रिकग्नाइज करेगी। यहाँ पर अदालतें कोई इमरान खान की मर्जी से तो फैसला नहीं देती, उन्होंने रिपोर्ट्स को देखना है। जिस बुनियाद के ऊपर अदालतों ने उन्हें जाने की इजाजत दी थी, अगर वो बुनियाद मौजूद है तो क्यों कर अदालत कहेगी कि वो अपना इलाज अधूरा छोड़ के वतन वापस आ जाएं। अदालतों के अंदर भी तो इंशाल्लाह इंसाफ होगा ना, हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ होगा।